नमस्ते टू ऑल। माय नेम इज शिरी एंड आई एम जमोलॉजिस्ट। कई लोग कुछ भी प्रॉब्लम आने के बाद वो सॉल्यूशन नहीं हो रहे हैं तो हम ये सोचते हैं हमारी कार्मिक डेप्थ है, ये कार्मिक प्रॉब्लम है, ये कर्मा की वजह ऐसा हो रही है। ओके, सो ये कर्मा हमारे बॉडी में कहाँ है? फिर ये कहीं ना कहीं एक स्पेस होना चाहिए ना इसको। अभी आप वाटर वाटर पी रही हो तो उसका वाटर बॉटल है, फूड खा रही हो तो प्लेट है ना। जैसे कोई चीज है तो उसका एक प्लेस है, और उसको रखने के लिए भी एक बैग या सॉकेट या पात्र। अभी आप दूध डाल रहे हो तो बर्तन में डाल रहे हो, चाय बना रहे हो तो बर्तन में डाल रहे हो। जैसे शूज के लिए शूज रैक है, कपड़ों के लिए कपड़ों के रैक है, ज्वेलरी के लिए बॉक्स है। तो कर्मा के लिए क्या है? कर्मा के लिए हमारा बॉडी में एक सेल है, एक सेल है। सो आई वंस शो यू द पीपीटी ऑल्सो। एवरी ह्यूमन बॉडी के अंदर मिनिमम 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। मीन्स वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स लैक्स क्रोर्स, ओके, थाउजेंड्स, सॉरी, मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस। इतनी सारे ट्रिलियन सेल्स हैं। सो इसको हम नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं या संस्कृत में बोलते हैं, इसको श्वेत ग्रंथ, श्वेत ग्रंथ बोलते हैं। मीन्स ये हमको पसीना निकलने के लिए जितने भी होल्स हैं, ये होल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी के लिए नाक से सांस लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक हद पार होने के बाद, हायर पे जाने के बाद नाक हमारा काम में नहीं आती है, ये सारे सेल्स काम में आती है। दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू ब्रीथिंग। कई योगी मुनि नाक से सांस नहीं लेके फिर भी वो जिंदा है, और ब्रीथिंग भी स्टॉप करके जिंदा है। कई लोग बिना ब्रीथिंग का भी व्हाट डू कॉल समाधि हो जाते हैं लोग। फिर वो नाक से तो सांस नहीं ले रहे, मगर इसकी बॉडी तो फ्रेश टू फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश भी रहते हैं, और वो सांस भी लेते रहती है। मीन्स हार्ट बीट, ये सब चीज, बीपी वगैरह सब नॉर्मल रहता है। सोल अंदर नहीं रहती है, नाक से सांस नहीं लेता है, मगर फिर भी जिंदा है। ये दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू ब्रीथिंग, और इसको योगिक ब्रीथिंग भी कहते हैं। ओके, और जितने भी आप खा रहे हो उसके अंदर जो विटामिन एंड मिनरल है, वो आपको फिजिकल बॉडी के अंदर जो जा रही हैं, वो आप मुंह से खा रहे हो। मगर जब आप मेडिटेशन कर रहे हो और पिरामिड के नीचे मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी मंत्र पढ़ रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, जप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो एनर्जी हम इस टिश्यूज के अंदर से, ये श्वेत ग्रंथ के अंदर से ही लोग अंदर ले रहे हैं। फिर ये अंदर कैसे जा रही है? अब आप एक मंत्र पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये टॉनिक नहीं है कॉस्मिक एनर्जी जो पी रही हो, ये टैबलेट नहीं है जो हम खा रहे हैं। फिर ये एनर्जी हमारे अंदर कैसे जा रही है? इस टिश्यूज के थ्रू ही, इस सेल्स के थ्रू ही अंदर जा रही है। और शायद हमारे आंख बंद है, फिजिकल बॉडी कंप्लीटली हम सो रहे हैं, फिर भी पसीना आते हैं तो हम नींद में से उठते हैं, और ठंड लगती है तो उठते हैं। तो आपको ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहे हैं? आप तो सो रहे हो ना। आपको ये सेंसेशन कौन दे रहे हैं? आप इस तरफ फेस करके हैं, फिर भी पीछे कुछ भी ऐसी चीज, कुछ भी जाते हैं तो हमको एक फीलिंग समझ में आके हम पीछे मुड़ के देखते हैं। कुछ भी चीज कुछ गलत हो रही है, जैसे हमको कोई भी हमको वॉच भी कर रहे हैं, हमारे पीछे भी आ रहा है, सडनली हमारे को एक फीलिंग आके हम पीछे करके देखते हैं। सो इंद्र को पूरा बॉडी आंखें हैं, आईज हैं बोलते हैं ना, तो वैसा ही हमारा भी पूरा बॉडी आंख है। इसको हम मनोनेत्र जो है, वो ये सेल्स है। क्रिश्चियनिटी में भी और मुस्लिम्स भी और कई ट्रेडिशन मीन्स कई रिलीजन में ये भी बोलते हैं, हम बॉडी वेकेट करके ऊपर जाने के बाद जब हिसाब होता है, आपने ये काम क्यों किया, हम बोलते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मगर ये हाथ बात करती है, हाँ मेरा इससे उसने करवाया है। इसके अंदर एवरी सेल हैव अ कॉन्शियस स्टेट, एंड एवरी सेल्स कॉन्शियस स्टेट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन्स कॉन्शियस स्टेट। सो इधर से आप कई एनर्जीज ले रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वो आपको ब्रेन को पता चल रहा है। ब्रेन जो भी इंट्यूशन दे रही है वो हमारा हाथ कर रही है, हाथ से जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा ब्रेन पर। दैट इज ग्राफोलॉजी। जो हम सिग्नेचरोलॉजी, जो हम सिग्नेचर करते हैं, उससे हमारा ब्रेन के अंदर कैसा हम सोच विचार कर रहे हैं वो भी पता चल जाती है। ओके, सो इस सेल के अंदर हम ट्रैवल करते हैं अंदर।
सो इनर जर्नी जो बोलते हैं, इस सेल के अंदर हम ट्रैवल करते हैं, तो हमारे डीएनए है, डीएनए के अंदर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं, और वो एक एक मॉलिक्यूल के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को हम अलग करते हैं, वो एटम्स हैं। एटम्स बनने के लिए एक स्ट्रिंग्स, पतली जैसी धागा, कपड़ों के लिए एक एक धागा हम अलग करते हैं, या बनाना को आप वाटर के अंदर डाल के इसको ऐसे पिघलाइए तो जैसे धागा आती है वैसा धागे धागे आ जाते हैं। सो that is called as strings. And see, this is the main today class. इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ये बीच में जो है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर ऑफ द सेल, द पावर हाउस ऑफ द सेल। आप जितने भी बात सोच रहे हो और जो काम आपको होने के लिए आप एफर्ट लगा रही हो, उस बात पे एनर्जी इधर आती है। और आप जितने भी सांस अंदर ले रहे हो, वो सांस के थ्रू जो कॉस्मिक एनर्जी और ये सेल्स के थ्रू जो भी आप एनर्जी अंदर ले रहे हो, इधर पावर हाउस में इधर एनर्जी जनरेट होती है। दिस इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। और आपके दीदी। एंसेस्टर्स ने आपको हाँ। जितने भी इंफॉर्मेशन दिया है, और एक इंसान के अंदर 12 डीएनए है, तो दिस इज न्यूक्लियस है। हाँ। एवरी, हाँ। जितने भी बॉडी के अंदर पसीना आने के लिए जितने होल्स हैं हमारे पास, एवरी होल के अंदर हम ट्रैवल करते हैं। फिर हमारा ये सेल, दिस इज सेल। सेल का मतलब ओनली सेल फोन में जो हम बात कर रहे हैं वो ही सेल नहीं, जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं उसको हम सेल कहते हैं। फिर ये सेल के अंदर ऑलरेडी हमारे एंसेस्टर्स ने जो भी हमको इंफॉर्मेशन दे दिया है, मीन्स एवरी पर्सन 2 डीएनए से पैदा होता है, और इसके अंदर 12 डीएनए स्ट्रैंड्स है। सो ऑलवेज डीएनए इज मल्टीपल बाय 2, मीन्स मदर एंड फादर। बिना मदर की, बिना फादर की हम नहीं होते हैं। सो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, सो 12 12 144, सो एंड 12 2 48, सॉरी। सो इतने सारे लोग हमारा बॉडी के अंदर, हम इतने सारे लोगों की डीएनए है, हमारे एंसेस्टर से एंसेस्टर से एंसेस्टर से एंसेस्टर। फिर इन सब लोगों ने एक लाइफ में क्या किया है, क्या किया है, वो सारे इंफॉर्मेशन हमको इस सेल के अंदर निक्षिप्त होके रहती है। सब लोग बोलते हैं ना अक्षय पात्र। अक्षय पात्र का मतलब ऐसा कुछ भी एक पात्र नहीं है, उधर इधर डिगिंग्स में एक पात्र बाहर ना आने की नहीं है, ये हमारे अक्षय पात्र है। इसके अंदर हमारे एंसेस्टर्स ने चाहे होम्योपैथी के ऊपर बहुत रिसर्च किया है, तो उनकी सारे इंफॉर्मेशन इसके सेल्स के अंदर है। किसी ने फाइनेंस के ऊपर अच्छा काम किया है, या किसी ने किसी भी पेंटिंग्स हैं, या कुछ भी चीज पे, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नन ऑफ द मैटर, वो उन लोगों ने एक लाइफ टाइम में क्या क्या बातें सीखा है, जो जो गलतियां किया है, जो जो शॉक्स, मीन्स लाइफ में कोई शॉक आ गया या क्या करना है समझ में नहीं आया, और किसी फैमिली लाइफ से बहुत परेशान हो गया, या बच्चों से बहुत परेशान हो गया, या किसी सांप को मारा, किसी इंसान को कुछ करा, ये सारे चीजें इधर सेल के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। एक ऐसा बोलते हैं कि 2 GB ऑफ मेमोरी, ईच सेल कंटेन्स 2 GB ऑफ मेमोरी। सो हम कुछ भी काम करते हैं, हमको मालूम भी नहीं है, मगर फिर भी हमको सडनली आइडिया आ जाती है लाइफ में, सडनली आइडिया आ जाती है। वो आइडिया कहाँ आती है, और ये सेल इतना स्ट्रॉन्ग काम करती है। अभी आप फॉरेन कंट्री में हो, ऐसा नहीं है अभी अपने आप ही आप फॉरेन में हो, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स ने, यार फॉर अमेरिका में ऐसी होती हैं, वो लोग ऐसे ऐसे गोरे होते हैं, वहां की लाइफ बहुत इजी होती है, वहां तो डॉलर में कमाते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ वो लोग बैठे बैठे इधर सपने देखते रहते हैं और फील करते हैं उसको। फिर जब आपने पैदा हुआ है, तो वो सेल नेक्स्ट उनकी डीएनए किसके अंदर आई है, वो लोग अपने आप ही फॉरेन कंट्री में रहने के लिए उनको जो भी योग बनना है, उस योग से ही वो लोग पैदा होते हैं। अब किसी एंसेस्टर्स ने ऐसे काम बनाते हैं,
हमको खाने की पीने की जितना चाहिए उतना ही उतना दे दो भगवान, उसकी कमी आने मत देना। ऐसा प्रेयर करते हैं। तो वो फैमिली में क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशंस में फिर ओनली खाने की पीने की, सही 4 लोगों में रहने के जितने ही पैसा आते हैं, आगे जा ही नहीं पाते। कई लोग ज्यादा पैसा कमाए तो कोई गलत बात जैसा कई चीजें वो लोग अपने आप में फील करते रहते हैं। कई लोग प्लीज मेरा ये बच्ची की शादी होना चाहिए, इसके बाद मैं भगवान से कुछ भी नहीं मांगती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे बेटी की शादी होना चाहिए, ये ऐसे मांगते हैं। फिर उसमें क्या होता है, जब मजबूरी में आ जाते हैं उस वक्त के लिए वही सबसे बड़ा टारगेट है। फिर इनकी लाइफ में आगे योग बन के भी ये करोड़ रुपए लेने की क्षमता होने के बाद भी वो सेल को एनर्जी रिसीव करने जैसा वो स्टॉप कर देते हैं। वो सेल को बंद कर लिया है, सेल को क्लोज कर लिया है। किसी ने भी डेली मालूम, ओनर को मालूम नहीं है जे डेली वो ओनर की बॉक्स में से 100 रुपीज 100 रुपीज 100 रुपीज ले रहा, तो वो दिन भर उस बात के लिए सोचता रहता है। तो वो फाइनेंस की रिलेटेड जो भी बॉडी के अंदर मणिपुरा चक्रा के अंदर सेल्स हैं, उसके रिलेटेड ऑर्गन्स है, वो सारे ऑर्गन्स डैमेज होना, वो सेल्स एनर्जी नहीं लेके फाइनेंस के रिलेटेड स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम फाइनेंस के रिलेटेड कहीं भी स्ट्रेस पे आते हैं तो हमारा हम डायबिटिक हो जाते हैं। हम किसी से भी बात करने की सोचते हैं कि कोई हमारे ऊपर कुछ गलत बात कह रहे हैं, यार तुम जो कर रहे हो वो गलत है, ये कहने की दिल चाहता है मगर कह नहीं पाते हैं, तो हमारा विशुद्धि चक्र के अंदर सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो थायराइड आ जाते हैं। फैमिली के अंदर जो हस्बैंड जिस तरीके की बिहेव कर रहे हैं और ससुराल वाले जिस तरह की बिहेव कर रहे हैं, पेरेंट्स ब्रदर्स, उनको ठीक करने की हम कोशिश करते हैं और उन लोगों की गलत बिहेवियर से हम परेशान होते हैं, तो स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस होते हैं। उसके रिलेटेड यूट्रस है और जेंट्स है तो व्हाट यू कॉल स्पर्म काउंट है, ये सब चीज डाउन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जनरेशन, इसके नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है, तो वो पैदा होने के बाद फिर एज आते ही फिर उनको यूट्रस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ओके, फिर फिब्रॉइड्स, और बच्चों से हम बहुत परेशान हो गया, बस अगली जन्म में हमको बच्चे नहीं चाहिए, ये बच्चे ऐसा बच्चा होना नहीं चाहिए, ऐसा बहुत वो इंसान फील करता है, वो इस सेल के अंदर रिकॉर्ड होती है। फिर नेक्स्ट इसका जीन्स, एंसेस्टर की जीन्स किसके अंदर आते हैं, वो पूरा बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती मगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। ऐसा कई चीजें हैं, ये सारे इसके अंदर रिकॉर्ड है। कई लोग पिक्चर को देखते देखते वाओ, हीरोइन बहुत ऐसे अच्छी हैं, हम भी ऐसे लव मैरिज करें तो अच्छा, मगर ऐसे ही हमारा सोसाइटी हम नहीं कर सकते। वो बेटे बेटे फिल्म जितनी देर देखते हैं, दादाजी बेटे बेटे, उसको सपने में देख वो फील करता रहता है। फिर नेक्स्ट ये पोता के अंदर जिसके अंदर उसका जीन्स आया, वो एज आते ही वो किसी न किसी लड़की को प्यार कर लेगा। वो दादाजी ने जो फिल्म को देख के जो वो कंप्लीट अपने आप को वो इमेजिन किया था, वो वही काम हो जाएगा यार। हमारे घर में किसी ने करा नहीं कि पता नहीं ये कैसा पैदा हुआ। हम डार्क में भी और साइलेंस में भी जो भी हम सोचते हैं और फील करते हैं, जो चीज हम रिकॉर्ड करते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशंस को वो देते हैं। हम कोई भी हमारे बच्चों को ये सही नहीं है या इसके बिहेवियर पैटर्न सही नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर जिसका जीन्स आया है वो लोग पीछे क्या मीन्स आउट ऑफ द सोसाइटी क्या फेस है वो नहीं, इनर में वो अपनी इनर में क्या फील करते थे, कैसे रहने के लिए सोचते थे, वो अंदर क्या क्या रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड ही आपकी बच्चे हैं, आपकी नेक्स्ट फ्यूचर सोच है आपके बच्चे। अपने आप को आप मिरर में फ्यूचर में देखोगे तो कैसा है, वही हमारे बच्चे हैं, कहीं और से तो आएंगे नहीं। ऑफकोर्स हाँ, सोल भी 50% लेके आती है, मगर ये शुरुआत में जब तक हमारे अंदर मेच्योरिटी नहीं आती है, ये एंसेस्टर्स की यही चीजें जो काम में आती हैं, और हमारा सोच विचारे सारे उसी रिलेटेड होते हैं। और बीमारी भी, इवन बाल हेड तक भी जो गंजा हो जाते हैं, तो बाल हेड तक भी पैदा होते ही नहीं आती है, जब वो उम्र आ जाते हैं इनके फादर को, जैसे 40 ईयर्स में आ गया, वो बच्चा को 35 ईयर्स में वो सेम ऐसे अपनी फादर जैसा वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब फेस आ रही है, स्किन टोन आ रही है, बॉडी की सारे पैटर्न्स आ रही हैं, और हमने जो प्रॉपर्टी दिया वो प्रॉपर्टी आ रही है, सोच विचारे क्यों नहीं आएंगी, थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स।
हम सोचते हैं कुछ भी लाइफ में परेशानी आती है तो हमको ये सोच कहाँ से आती है, हमारे अंदर जो इंट्यूशन आ रही है वो कहाँ से आती है। ये सारे डीएनए निद्रावस्था में रहती है, ओनली 2 डीएनए एक्टिव रहती है, बाकी निद्रावस्था में रहती है। कुछ डीएनए क्या होता है स्वप्नावस्था में रहती है, मीन्स इट विल बी लाइक इन ड्रीमिंग स्टेट। हम खाली घर में बैठे बैठे काश ऐसा हो गए तो अच्छा है, वैसा होना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कभी कभी ऐसे लगते हैं यार जाके खेत में ना ऐसे घर बना के ऐसे 2-4 व्हाट यू कॉल फ्रूट की वेजिटेबल्स की पेड़ रख के हम ऐसे रहेंगे। कभी वो सुकून रहता है, कभी कभी अमेरिका जाना सुकून रहता है, कभी एसी सुकून देता है, कभी नीम की पेड़ के नीचे जो सोते हैं वो सुकून देता है। वो नीम की पेड़ के नीचे जो सोया तो सुकून देता है, ये बात जब फीलिंग आता है वो दादाजी बात करता रहता है। फिर वो दादाजी बात करता रहता है, यार पेड़ पौधे नहीं मार्केट से वेजिटेबल्स नहीं लेके आके हमारे घर में गार्डन में करे तो ये अच्छा है, गार्डनिंग करे तो अच्छा है। तब नानी जी बात करती रहती है। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट हम इतने थॉट पैटर्न्स। और आपने कभी सोचा आपको कुछ सब्जी पसंद नहीं है तो आपको क्यों पसंद नहीं है? आपने लाइफ में इसके साथ कोई बुरा तो हुआ ही नहीं है। कोई कलर से आपको चिढ़ तो है ही नहीं है, कोई कलर पसंद नहीं है, किसी को कुछ पैटर्न पसंद नहीं है। और आपने ये भी देखे होंगे कोई चीज़ आपको सूट नहीं होती है, मीन्स किसी को एप्पल सूट नहीं होती, किसी को अमरूद सूट नहीं होता, कोई फूड आपको सूट नहीं होती है। आपने तो कुछ भी करा ही नहीं मगर वो आपकी बॉडी क्यों रिजेक्ट कर रही है उस पीस को? कभी सोचा? ये क्यों कर रही है? ये ओल्ड थॉट पैटर्न्स हैं। कभी उनके साथ किसी ने शायद अमृत खा लिया आज एंसेस्टर्स ने, तो उस दिन किसी भी प्रॉब्लम से उनकी बहुत कुछ तबीयत खराब हो गया। उन लोगों ने डिसाइड करी भाई दोबारा अमृत तो खाना ही नहीं है अपन को। ये खाना ही नहीं है, जन्म जन्मों तक किस चीज पे हाथ नहीं रखना, इतनी हालत खराब हो गए। इन लोगों ने उस बात की कंप्लीट प्रॉमिस कर ली। फिर वो जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में किसको आती है, हर एक बात। अभी हम आप ये मत सोचिए छोटी बात है ये कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, बात बाहर रिकॉर्ड नहीं होती है, बात अंदर ही रिकॉर्ड होती है। और ये ई बुक बाहर नहीं है, ई बुक अंदर है, डेटा पूरा अंदर ही है। ओके, फिर नेक्स्ट जनरेशन में जिसको ये जीन्स आते हैं, फिर वो अमृत देखते ही पसंद नहीं करता है, अमृत खाना इच्छा नहीं लगता है। और अमृत खाता तो फिर इनको तबीयत खराब होने लग जाती है। ये सारे थॉट्स एंड थॉट पैटर्न्स को हमको मेडिटेशन में क्लियर करना चाहिए। किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से हमको एलर्जी होना या चिढ़ होना या किसी चीज पे हम नफरत करना या किसी चीज को और प्यार करना या किसी चीज पे अपन डिपेंड होके जीना, ऐसा नहीं होके ओनली सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट होके वही से एनर्जी लेके वही से कनेक्ट होके वहीं से हम इंफॉर्मेशंस लेना है। जब तक हम अंदर सेल के अंदर जो ये रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ओनली अपने एंसेस्टर्स की एक्सपीरियंस को आप ले रहे हो, जो सच क्या है दुनिया में उसको नहीं ले रही हो। नोट दिस पॉइंट। जो यूनिवर्स में एक ही सच होते हैं, वो सच से आप कनेक्टेड नहीं हो। ओनली आपने अपनी लाइफ में एंसेस्टर्स ने जिस बात से उनके एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस ले रहे हो, उसको सच समझ के आप आगे जाना चाहते हो। हमारा मैनिफेस्टेशन की रियलिटी के बीच में जो गैप होके हमारा मैनिफेस्टेशन रियलिटी में चेंज नहीं होती है ना, तो यही प्रॉब्लम होती है। इसलिए और एक एक मिनट हम कपड़े पहनते हैं और किस स्टाइल के पहनते हैं और कैसे रेडी होते हैं, ये सारी चीज हमारा ट्रेडिशन कैसी है और किस ट्रेडिशन से आए हैं। और हमारा बॉडी के अंदर जीन्स है तो वो लोग क्या करते हुए आए हैं, इसका बियॉन्ड सोल कुछ करना चाहे तो भी फिजिकल बॉडी उसको अलाउ नहीं करती है। आप कुछ एक सोसाइटी में ऐसा हो तो सब लोग स्टाइलिश पहन रहे हैं, आप देख रहे हो मगर आप पहनने के लिए बहुत शर्मा लोगे, आप पहन ही नहीं सकते हो। फिर बहुत इच्छा होती है ओनली बेडरूम में पहन के वो ड्रेस, फिर खोल के नॉर्मल अपनी ट्रेडिशन से ही बाहर आते हो। अंदर की दादी माँ एक्सेप्ट ही नहीं करती है, आपको पहनने ही नहीं देती है। ऐसी कई बातें जो दादी माँ ने सच समझ के अपनी जिंदगी जिया है, उसी सच के अंदर ही हमको जिंदगी जीने की वो कर रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग थॉट पैटर्न्स होते हैं, मगर ऐसा रूल नहीं है सब अच्छा ही होना है। अब उन लोगों को मालूम नहीं है, कई बहुत घर से आते हैं,
कई लोग बहुत परेशान होके आते हैं, कई लोग जेल की जिंदगी करके आते हैं, कई लोगों ने फ्रीडम फाइटिंग में पार्टिसिपेट करके अपनी पूरी जिंदगी वो फ्रीडम फाइटिंग में स्ट्रगल होके 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 आए हैं। कभी कई लोग किसी और की अंदर स्लेव्स जैसी काम करके आए हैं। सो सब तरीका के लोग हैं। फिर वो सारे स्ट्रेस और परेशानी और गरीबी देखी है, खाना नहीं मिला है, पढ़ाई नहीं है, और किसी और से खूब जिंदगी भर पीट पीट के मार खा के किसी के हाथ के नीचे काम करके आई हैं। और एनिमल्स के साथ साथ अफ्रीका ऐसी कंट्रीज में तो लोग जंगल में ही बिना शर्ट का ही ऐसे ही जी के आए हैं, और पॉइजनस स्नेक्स के साथ डेंजर के साथ दिन रात एक कॉन्शियस में रहता हुआ फिर नेक्स्ट आया है। फिर उन लोगों को मालूम चल के ही सांप आ रही क्या, कुछ डेंजर आ रहे क्या, अपने आप को ही इंसान ढूंढने लग जाते हैं। अपने आप ही किसी चीज से परेशान होता रहता है। कोई फायर से देख के परेशान होता है, किसी को सिलेंडर देखकर तो डर लगती है, किसी को कुछ कलर देखते तो डर लगती है। क्यों यार, मैं क्यों डर रही हूँ, मुझे डरना नहीं है, ऑल इज वेल कहता रहता है। मगर अंदर से वो पैटर्न जब आती है वो अपने आप आती है। कोई फंक्शन में पार्टी में जा रहे हैं तो लूज मोशंस हो जाते हैं, कोई बात सुनते ही फिर वो पसीना पसीने में हो जाते हैं। तो ये सारे इतने सारे थॉट पैटर्न्स है, और एक नहीं, इसके अंदर 144 लोगों की थॉट पैटर्न्स आपके अंदर निरंतर इतनी हैवी ट्रैफिक से, इतनी साउंड से, इतनी स्पीड से और इतनी तेजी से वो चलता रहता है। जो भी काम आपके सामने आया, अंदर की सेल इंट्यूशन देती रहती है, ये करूं वो करूं वो करूं। फिर इसकी वजह आप हायर से कनेक्ट हो नहीं पाते हो। नीचे ऑलरेडी इतने साउंड एंड ट्रैफिक है, तो ऊपर की कब सुनोगे, ऊपर की कब सुनोगे। और इन लोगों ने जो भी कार्मिक प्रॉब्लम किया है, उसकी वजह वो हायर डायमेंशन पे नहीं जाके वो लोअर पे ही रह गया है, तो इनकी और ज्यादा ट्रैफिक रहती है। फिर वो घर पे नैऋत्य कोण में रह जाते हैं, नैऋत्य कोण में रह जाते हैं, और वो अपना सोल जो जर्नी कंप्लीट सक्सेसफुली नहीं करके, जो पुण्य सफिशिएंट नहीं होके जब वो हायर डायमेंशन में जा नहीं पाया, इनकी जीन्स किससे मैच होता है, वो इनके साथ आके इनके ऑरा में बैठते हैं। और इंडिया के हिसाब से, इंडिया की डीएनए की काउंट के हिसाब से क्या होता है, हर इंसान 20,000 लोगों में एक दूसरों की डीएनए मैच हो जाती है। 20,000 लोगों में एक दूसरों की डीएनए मैच हो जाती है। बिकॉज आप अपनी गांव में जाइए, तो कभी कोई डीएनए टेस्ट होगा, तो आप अपने गांव में बहुत सारे लोगों से आपकी डीएनए मैच होती है। यूएस में तो मैच नहीं होगी, लाख में एक की शायद मैच हो सकती है। मगर इंडिया में अपनी शहर में जाओगे, तो गुजरात में तो 20,000 में एक को मैच हो जाओगे, साउथ इंडिया में जाओगे 50,000 में तो एक को मैच हो जाए, अपनी खुद की जो पेरेंटल गांव है वहां जाओगे तो 5,000 लोगों में तो एक की तो मैच हो जाओगे। बिकॉज वही वही से अपनी ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर की ब्रदर्स और उनकी बच्चे, फिर वही वही से आप, फिर वो कोई भी सोल हायर डायमेंशन में जा नहीं पाया। वो शायद आपकी फैमिली मेंबर नहीं है, तो भी वो सोल आके आपके साथ रह पाती है, और आपके अंदर की सेल्स उससे रिएक्ट होती हैं, और उनका भी बात आपको सुनना पड़ती है। अ, आपको अभी तक कॉफी पसंद है, फिर कोई और एंसेस्टर हमारा ऑरा के अंदर आता, उनके चाय पसंद है, तो आपको जबरदस्ती चाय पीना ही पड़ता है। आपके अंदर ये पैटर्न्स चेंज हो जाती हैं। कभी कभी आप कहीं जाके आते हो, या सडनली आपकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है, बेटे बेटे तबीयत खराब हो जाती है, इसके बाद आपके साथ सारे पैटर्न्स चेंज होके एक बहुत चेंज पता चल जाती है। फिर हमारा ऑरा में कोई ना कोई एंट्री होता है, तो हमारा ये सेल डैमेज होता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड परसेंटेज सही है, सारे टेस्ट सही है, मगर आप हेल्थ अच्छा नहीं हो पाती है, और मेडिटेशन में बैठते हो तो आपको कंसंट्रेशन नहीं आ पाती है, कुछ ना कुछ एक कंटिन्यू डिस्टरबेंस। और रात को भी सोते हैं तो नींद में भी सारे उनके साथ जो भी हुआ है वो सारे आपको सपने में दिखना शुरू हो जाती है। वैसे टाइम में हम ये डीएनए पैटर्न्स को करेक्ट करने की एक मास्टर है, और ऐसा कोई भी नेगेटिविटी हमारे ऊपर आया उसको भी क्लीन करने की एक मास्टर है। और जितने भी ये ओल्ड पैटर्न्स और थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स हमारे ऊपर काम करके हमको हायर बीइंग से कनेक्ट नहीं करने दे रहे हैं, और उनका बात हमको जबरदस्ती सुना रहे हैं, तो ये सारे चीजें
करेक्ट करने की एक सुपर मास्टर है, दैट इज सूर्य भगवान। दैट इज सूर्य भगवान। साइंस की हिसाब से भी डीएनए 1 सेकंड में डीएनए रेप्लिका होती रहती है, मीन्स डुप्लीकेट होती रहती है। जैसा हमारे एंसेस्टर से हमको एक डीएनए पैटर्न आया है, सेम टू सेम डीएनए पैटर्न्स 1 सेकंड में बहुत सारे मीटर 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 अंदर अभी भी तैयार होती रहती है। और उन लोगों ने जो गलत खा लिया, पी लिया और सोच लिया, उसकी वजह वो जो डीएनए की स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, वो डैमेज हुआ स्ट्रक्चर की रेस्पॉन्सिबल की जो भी ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम सही नहीं होती है, और वहां कुछ भी हम अभी खा लिया, पी लिया, या कहीं वातावरण चेंज हो गया तो तुरंत हम बीमार पड़ते हैं। किसी के लंग का प्रॉब्लम है, किसी के लिवर का प्रॉब्लम है, किसी के डाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसी के आंख का प्रॉब्लम है। इसका मतलब हमारे एंसेस्टर से जो भी हमारे अंदर जीन्स आई है, ऑलरेडी वो वहां डीएनए की स्ट्रक्चर में केमिकल बॉन्डेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन को भी जाती है। इसके बाद पाप हो पुण्य हो, 7 पीढ़ी तक साथ जाती है। इसलिए हम कभी भी रिश्ते भी देखते हैं, 7 पीढ़ी इस तरफ भी देखो, 7 पीढ़ी उस तरफ भी देखो, मदर की साइड है। इसके अंदर कुछ भी वंश पारंपर्य आता हुआ कोई बीमारी है तो जल्दी वो लोग शादी नहीं करते थे। अभी ओनली हम रिश्ता देख रहे का मतलब उनकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब पहले इंसान के अंदर प्रॉपर्टीज देखते थे, अभी इंसान के ऊपर प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ओके, घर और जमीन जायदाद वो देख रहे हैं। दूसरा पढ़ाई देख रहे हैं। पहले ज्ञान देखता था, मीन्स ये कितना स्पिरिचुअल नॉलेज है अपनी फैमिली को आगे लेके जाने के लिए, वो ज्ञान देखता था। अभी पढ़ाई देख रहे हैं, मीन्स डिग्री देख रहे हैं। ओके, सो और पहले ये फैमिली की पैटर्न्स देखते थे। अभी इनकी ड्रिंकिंग करता है क्या, सिगरेट करता है क्या, दोस्त है क्या, रात को कितने बजे घर आता है, ये बिहेवियर पैटर्न्स देख रहे हैं, है ना। सो अभी शादी करने की, हम लड़का या लड़की को देखने की स्टाइल चेंज हो गया, मगर हमको जो देखना है वो ये, जब फैमिली सही है और फैमिली के अंदर बीमारी नहीं है और नेक्स्ट पीढ़ी आगे अपने आप ही जाएगा। हम अपने बच्चों को कर्म और रोग देते हैं, बाकी आप कितना भी पैसा दे दो, फिर वो कर्म में डूब जाते हैं और बीमारी में खर्च हो जाते हैं। सो वी हैव टू गिव अवर चिल्ड्रन हेल्थ, नॉट वेल्थ। सो हेल्थ हमने दिया और पुण्य दिया, वो अपने आप ही आगे चले जाते हैं। ओके, ये सारे कर्म कहाँ है, इस सेल के अंदर वहां रिकॉर्डेड है। और ये डीएनए पैटर्न जो डैमेज हो रही है, वो कैसे डैमेज होता है, अभी भी हम बहुत सारे गलती कर रहे हैं जो डीएनए पैटर्न खराब होते हैं। और एटलीस्ट अभी हम चेंज होते हैं तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन को हम सेव कर सकते हैं। बच्चों को ऊपर प्यार है, अपने परिवार को ऊपर प्यार है, तो मैं आपको एक 5-10 बातें समझाती हूँ, उस बात पे आप ध्यान दीजिए, तो आप डेफिनेटली अपने परिवार को बचा सकते हो। और इधर बॉडी वेकेट करके हायर में जाने के बाद अपने परिवार के लिए आप परेशान होने, वो बच्चे अपने आप ही आगे चले जाते हैं। मेनली डोंट केमिकलाइज योर बॉडी। पहले जमाने में और लोग 1000 साल जीते थे और 10-10 फुट होते थे। फिर हम टेक्नोलॉजी बढ़ते 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 इंसान क्यों घट रहा, फिर इंसान भी ज्यादा जिंदगी जीने जैसा आगे जाना चाहिए ना, और स्ट्रॉन्ग और इम्यून तो होना चाहिए ना। मगर ओनली डैमेज हुआ पार्टों को रिप्लेस करने की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मगर इंसान डैमेज नहीं करे जैसा टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ रहे हैं। आपने इसको देखा। और लाइफ सेव करने की कई चीजें, मीन्स प्रॉब्लम में आ गया तो एक्सटेंशन की कर रहे हैं, लाइफ प्रॉब्लम में ही नहीं आने जैसा कहीं भी वो मेडिकल वो नहीं बढ़ रहे हैं, बिकॉज वी आर डैमेजिंग अवर डीएनए। हमारा 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के पहले लोग बहुत स्ट्रांग रहते थे, और उन लोगों के पास इतनी पढ़ाई नहीं थी और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और कुछ भी नहीं थी। और हम अभी उनसे भी आधी उम्र में ही उनको 80 साल में जो भी बीमारियां है, हम 40 साल में उतने ही बीमार पड़ गए, ओनली बिकॉज वी हैव डैमेज्ड अवर डीएनए। फर्स्ट, बॉडी को केमिकलाइज मत करना, मीन्स दवा, और दूसरा टैबलेट्स, ये सारी चीज, और तीसरा
दूसरा, ये जो हम फूड कंज्यूम जो करते हैं, इसके अंदर जो प्रिजर्व रहने के लिए जो भी प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं और जो भी केमिकल्स डालते हैं, जो ऑर्गेनिक फूड चाहे कम खा लीजिए या बिना टेस्ट का खा लीजिए, मगर ये जो सेल जो आप कर रहे हो ना, ये इसका जब तक आप सोचो कि आपके घर में मीन्स शायद किसी को बच्चे नहीं है, तो मेरे सेल ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं। एक ग्रैंडमदर मीन्स नानी जी और नाना जी हैं, फिर आपको शायद बच्चे नहीं हैं, मगर फिर भी इनका नेक्स्ट किसी और को मीन्स अपनी 4 बेटी हैं, तो दूसरी बेटी को बच्चे हैं, तो उसके अंदर भी चले जाएगा, किसी और के अंदर भी चले जाएगा। ऐसा ये पैटर्न चेंज हो मीन्स किसी के अंदर भी ये ट्रांसफर होती रहती है। और एक घर में आप ब्रदर एंड सिस्टर हैं या 2 ब्रदर्स हैं या 2 सिस्टर्स हैं देखते हो, तो भी एक को नानेरे की तरफ से इनको डीएनए आए हैं, एक दादेरे की तरफ से डीएनए आती है। इन दोनों का भी बॉडी बिहेवियर पैटर्न्स में और इनका हेल्थ में और इनकी नॉलेज में भी फ़र्क होती है और इनकी ब्लेसिंग्स में भी फ़र्क होती है। जैसे नानेरे वाले ने बहुत पुण्य काम किया है और एंजल से कनेक्टेड हैं और इनका हेल्थ और वेल्थ अच्छी है, तो वो जीन्स किस बच्चे में आते हैं, तो वो लोग वैसे ही पैटर्न में चलते हैं। फिर दादेरे वाले मीन्स किसी को परेशान करके हमने पैसा कमाया या कुछ लोगों को परेशान करते थे या झूठा हिसाब किताब करते थे, ऐसा कुछ भी काम करते थे, उनकी जीन्स किस बच्चे के अंदर आए हैं, वो वही हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो वही दिमाग खराब है, उनकी आने वाले वाइफ भी ऐसा ही है, इनके होने वाले नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे भी फिर वैसे ही क्लास में फेल होना, फिर इनको अकाउंट्स ही नहीं आना, बिकॉज ये जिस बात पे हम गलती करते हैं, ये सेल वहां बंद हो जाती है। जब इंसान ने पैदा हुआ था फर्स्ट मीन्स इंसान धरती पे पैदा नहीं हुआ, इंसान दूसरी व्हाट यू कॉल दूसरी डायमेंशन से इधर सृष्टि किया गया है। तब इंसान की सारे सेल्स ओपन है, किसी भी डायमेंशन से किसी से भी वो आराम से बात करता था। मगर जब लालच में आके मुझे ही ज्यादा चाहिए या मैं ही ग्रेट हूँ, मुझे ये होना चाहिए और ऐसा जिस जिस बात पे वो ज़्यादा घमंड में आने लग गया, उसकी रिलेटेड चलो फिर यूनिवर्स से मत लेके अब तुम अपना काम करो, उस टाइप की वो सेल्स ब्लॉक होने लग गया। अभी भी हमको कई चीज़ों को आंसर नहीं दिख रहे, समाधान नहीं आ रहे हैं, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई इंसान से हम परेशान हैं, इसका मतलब पास्ट लाइफ में हमारा एंसेस्टर्स ने उस रिलेशन से खूब पंगा ले लिया है, खूब जो भी झगड़ा करना है, फिर वो जो भी करना है वो सब कर लिया है। उसकी वजह हमको उस रिलेशन के रिलेटेड हम जो भी एनर्जीज़ और लव एनर्जीज़ ये सब लेना है, वो ब्लॉक हो गए हैं। किसी भी कोई-कोई बहू से बहुत वो करते रहते हैं, क कोई-कोई अपने बेटे से ही करते रहते हैं। कई मदर्स को मैं देखती हूँ अपनी बेटों से बहुत झगड़ते रहते हैं। प्यार तो है, मगर दोनों बहुत झगड़ते रहते हैं। ये कहाँ से आती मालूम है? कई लोगों को अपनी सासू माँ से नहीं चला, फिर ये बच्चे के अंदर वो सासू माँ की जीन्स आया। वहाँ भी लड़ाई हुई बेचारी को और इधर भी लड़ाई हो रही है। अंडरस्टैंड तो अब बात समझ में? फिर हम जिसका जीन्स आते हैं फिर उसी से हमको एक बार वो वाइब्रेशन मीन्स ये सेल उस सेल को वो वाइब्रेशन मैच नहीं हुआ। हमने वहां लड़ाई की, ये लोग सोचते हैं यार सासू माँ मर गई तो अच्छा है, हमारी लाइफ सही हो जाती है। ये इतना ही दिमाग है बेचारी को, ये सोचती है कि सासू माँ मरना चाहिए, मगर नहीं, फिर ये जिंदा ही रहेगी। फिर ये जीन्स जो आई है बच्चों के अंदर, उसकी बेटी के अंदर, बेटा के अंदर, वो कहीं किसी और की क्यों आई? ये सासू माँ का ही आएगी। फिर सासू माँ दोबारा प्रकट, फिर अब बेटे से पिटती रहेगी और बेटा बात नहीं सुनेगा और इनका देखभाल नहीं करेगा और ये बहुत एक्सपेक्ट करती रहती है, फिर वो लाइफ रूइन हो जाती है। इसकी वजह हम किसी और से परेशान है, इसका मतलब हमारे सेल के अंदर जो भी कर्मा प्रोसेस है इसको क्लीन करना चाहिए। इंसान से लड़ना बेकार है, इंसान से कोई भी इंसान बुरा नहीं है, इंसान बुरा हो ही नहीं सकता है, मगर हमारे अंदर जो पैटर्न्स है दूसरों से जब मैच नहीं होती हैं,
तो हमको ये प्रॉब्लम आती है। जैसे फायर है, जब आपने रोटी सेकने के लिए वो फायर को इस्तेमाल किया, आपकी पेट भरती है, मगर आपने ऊँगली लेके रखा, या तो फायर के ऊपर आप खुद बैठ गया, या फायर से अपने कपड़ों पे आग लगा लिया, तो वही फायर आपको खा जाती है। तो इसलिए जो एनर्जी है, जो रिश्ते हैं, उसके साथ हमको कैसे रहना है, कैसे रखना है, हमको समझ होना चाहिए। ये समझ क्यों नहीं है? हमारा सेल ब्लॉक है। हमारा सेल क्यों ब्लॉक है? पास्ट लाइफ में, या हमने, या हमारे एंसेस्टरों ने जो भी उस रिश्ते से पंगा ले लिया है और वहां हमने लोगों को परेशान कर लिया है, वही पैटर्न फॉलो होके अभी हमको वही प्रकट होके हमारे सामने वहां परेशानी आ रही है। फिर ये सारे बात कहाँ रिकॉर्डेड है? हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रिकॉर्डेड है। फिर हमारा डेली उस जमाने से जो एंसेस्टर्स ने हमको डीएनए दिए हैं, वही पैटर्न डेली, वही पैटर्न रेप्लिका हो रही है। इसकी वजह हमारा बुद्धि चेंज नहीं हो रहे है। हम मेडिटेशन में और हायर एनर्जी से उस पैटर्न्स को हम चेंज करते हैं, तो एंसेस्टर्स ने जो भी मिस्टेक किया, उसका कर्म हमको अनुभव करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। आराम से हम इन सब पैटर्न्स को, थॉट फॉर्म्स को 1 मिनट में हम क्लियर कर सकते हैं। और जब तक आप इस बात की यकीन में रखते हो कि मैं श्री हूँ, और मेरा आधार कार्ड में जो है ये सच है, और मेरा फादर फलाना है, मेरा मदर फलाना है, और मैं चौधरी हूँ, और मैं जयपुर में रहती हूँ, इस बात की कभी भी कोई भी स्ट्रांग डिसीजन लेके अपने आप को स्ट्रांग माइंडेड मत रखना। ये बहुत डेंजर बात है। ओनली हमारे अंदर शिव जी का डीएनए पैटर्न चल रही है। हम धरती पे, ये जो एंसेस्टर से आया है, ओनली सोल को अनुभव लेने के लिए, ये एक बॉडी को, एक पात्र को हम यूज कर रहे हैं। ये पात्र हमेशा सच नहीं है। ये पात्र में जब सीन खत्म हो जाती है फिल्म, हम चेंज करके दूसरा पात्र में चले जाते हैं। तो हम इस पात्र को डेफिनेट कंफर्म मत करना कि मैं फलाना हूं और मैं यही हूं। तो आप जो मल्टी डायमेंशनल में जो आप जी सकते हो, वो जी नहीं पाते हो। ओनली आप जो सांस लेते हो ना, वो सांस खाली अपनी एंसेस्टर्स के थॉट्स का ही सांस ले पाते हो। आप जितनी बार सांस ले रहे हो, आपके दिमाग में जितनी बार किस बात की सोच रहे हो, वो सांस और सोच साथ में जाके ये इधर सेल की वहां तक पहुंचती है। तो आप हायर डायमेंशन वाले से कनेक्ट होने की सोच से सांस लेते हो, तो किसी से भी आप चैनलिंग कर सकते हो। या आप, आपकी पेरेंट्स ने और आपकी इन लोगों ने जो ट्रेडिशन के अंदर, या तो कुछ जैसे मुझे, मैं आंध्र प्रदेश में जो सीखा हूँ, या आप गुजरात में जो सीखा है, उसी के अंदर रहोगे तो उसी का ही सांस लोगे, और वही अपनी परदी जो है ये भूमंडल के अंदर उसी जगह के रह जाओगे। सो वी ऑल आर children of Mahashiva, and we all are connected only to the infinity energy and मूल चैतन्य शक्ति। ओनली इस फिजिकल बॉडी को हम, हमारा सोल को जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके अनुभव चाहिए। और जिस जिस बात पे फिजिकल बॉडी नहीं है हायर में, तो हम अनुभव कर नहीं पा रहे, जैसे लव है, ओके, और अपने आप को अच्छा मेकअप करके हैं, और कुछ अच्छा फूड खाते हैं, तो ये संतुष्टि जो मिलती है, और जो कुंडलिनी शक्ति रेज होना है, ऐसा कई चीजें हम जो अनुभव नहीं कर पा रहे, वो अनुभव लेने के लिए एक फिजिकल बॉडी चाहिए। तो रेस्ट ऑन रेंट पे हम इधर आया है। ये रेस्ट ऑन रेंट हमारा नहीं है। हम रेस्ट ऑन रेंट का मतलब क्या है? हमने रेस्ट लेने के लिए रेंट पे करके सर्विस टैक्स पे करते हैं किसी होटल में जाए तो। सो ऐसा ही इन एंसेस्टरों में कोई भी कर्म है, ये सोल क्लियर करने के लिए वादा करके ये जो क्लीनिंग प्रोसेस करती है, वो इनका दे चुकाने वाले मूल्य है। बस उतना तक ही आप इस फिजिकल बॉडी से, और जिस जात पे आप पैदा हुआ है उस जात से आप स्टिक ऑन करके रखना। ज्यादा स्टिक ऑन करके रखोगे, ये मेरा घर है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बेटा है, मैं फलाना हूँ, मैं
मेरा स्किन टोन ये है, मैं यही खाती हूँ, मेरा ट्रेडिशन के अंदर यही है करके नहीं है। हमको कोई ट्रेडिशन नहीं है, हमको कोई रिलीजन नहीं है, हम एक ही रिलीजन में हैं, वो विश्व शक्ति की रिलीजन में है और मूल चैतन्य स्थिति में है, और कहीं भी हम ट्रैवल कर सकते हैं और कहीं भी हम जी सकते हैं और किसी से भी हम बात कर सकते हैं, किसी का भी इंट्यूशंस एंड इंफॉर्मेशंस एंड चैनलिंग्स हम कर सकते हैं। ओके, सो किसी का भी रोग, भय, बीमारी जो भी इस धरती में पैदा हुआ, उससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। इस बात से बहुत स्ट्रांग यकीन में आए। जब तक इस बात पे आप विश्वास नहीं करते हो, ये स्ट्रांग एनर्जी की आपकी श्वास के थ्रू ये एनर्जी ले नहीं पाओगे। ये जब तक नहीं ले पाओगे, ये सेल्स, ये सच में यूनिवर्स से एनर्जी लेने जितने क्षमता जैसा इसके अंदर केमिकल प्रोड्यूस ही नहीं होएगी, प्रोड्यूस नहीं होएगी। जब तक वो प्रोड्यूस नहीं होता है तो वो हायर एनर्जी को कैच नहीं करती है, वो कैच नहीं करती है। खाली हम सपना अवस्था में सारे बातें सोचते रहते हैं, मगर रियलिटी में उठ के वो काम कर नहीं पाते हैं। और जो भी एंसेस्टर्स गलत काम करके ये हमारा सेल्स ब्लॉक हुआ है, वो हायर डायमेंशन पे जा नहीं पाया है। अभी जब आप इतनी स्ट्रांगली सांस लेके उनको रिलीज करोगे तो भी वो आपको छोड़ के हायर डायमेंशन पे जा पाएगा, तभी उन लोगों को मोक्ष मिलता है। वरना तो कुंडली में भी आपको पितृकर्म दोष, मातृकर्म दोष, कुज दोष, नाग दोष, काल सर्प दोष, ये सारे दोष जो बताते हैं वो सारे आपके ऊपर काम करते हैं। जब आप सांस इतनी हाई लेवल से ले रहे हो, ये कोई भी ग्रह से भी हायर से ले रहे हैं हम सांस है, मीन्स मूल चैतन्य स्थिति तारों से भी, ग्रहों से भी, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड से भी हायर है। तो शिव जी कहाँ बैठ के ध्यान करके इतना महान हुआ, उनके साथ बैठ के वो हायर, मेरे पीछे आपने ये देखा था ना, पीछे जो बैकग्राउंड है, तो शिव जी भी बैठ के ऐसा ब्रह्मांड से वो एनर्जी लेता हुआ कई फोटोज आपने देखे होंगे, है ना। तो हम भी वही से लेना है, हम भी वही से लेना है। ऐसा नहीं है फिर पेड़ से, पौधों से या छोटे मोटे चीजों से नहीं लेना है, मगर यहाँ तक पहुंचने के लिए हम सूर्य को बीच में माध्यम जैसा यूज करके ये सब जो हम चेंज कर नहीं पा रहे हैं, चेंज करना है आज पता चल गया, मगर करने के लिए एक हाई एनर्जी, एक रोशनी, एक लाइट और एक हीट चाहिए, उसको हम सन से लेते हैं। साइंस के हिसाब से भी डीएनए पैटर्न्स जो रेप्लिका हो रही है, वो जो केमिकल बॉन्डिंग जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर होके आगे जाने के लिए ओनली डी विटामिन इज गोइंग टू हेल्प। डी विटामिन स्ट्रांग है तो आप ये डीएनए पैटर्न के अंदर जो भी केमिकल बॉन्डिंग सही नहीं है, फिर आप इसको डेली डे टू डे लाइफ में इसको सही कर सकते हैं। इसलिए तो इतने सारे लोग सूर्य नमस्कार करना, सारे हीरोइन सब लोग जो भी हो और हेल्दी लोग, सब लोग हेल्थ पे रहना, फर्स्ट सबसे पहले योगा में सूर्य नमस्कार स्टार्ट करते हैं, है ना। सो ये सूर्य और पीएमसी जयपुर चैनल में भी सन योगा मैं खुद ही बताती हूँ, 11 to 12 है। इस पे कई तरीका के मेडिटेशंस हैं, सन को यूज करके हम कई नेगेटिविटी को क्लीन करने की, फिर वो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड का भी हम नेक्स्ट एपिसोड करते हैं। ये सेल लोअर डायमेंशन वाले से कनेक्ट होता है, फिर हमको दारू पीने का या किसी को चीटिंग करने का, कुछ काम करने का ऐसा जो सोच विचार आती है, या हम किसी को देख के यार ये कि कुछ भी काम नहीं करता फिर भी इसके पास खूब पैसा आ जाते हैं, या कुछ चोरी करा फिर भी इसके साथ है ना अच्छा खूब पैसा आया और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर मगर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम नेगेटिविटी को खुद बुला के हमारे अंदर रखते हैं, फिर वो सेल के थ्रू ही कनेक्ट होता है। हम सेल के थ्रू, टारगेट हमारा महाअवतार बाबा जी है तो हायर में से कनेक्ट हो रहे हैं, हमारा टारगेट लोअर की बातें हैं तो लोअर से कनेक्ट हो रहे हैं, फिर हायर की बातों में भी 7 स्टेप्स हैं, लोअर की बातों में भी 7 स्टेप्स हैं। ओके, भूलोक, सुवर लोक और तपोलोक, यज्ञ लोक ऐसा हायर है, और अतल लोक, वितल लोक, अतला वितला सुतला रसातला पाताला ताल ताल लोक फिर ये से नीचे है। फिर यही सेल्स है तो ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए, ये कनेक्टेड है। फिर ये कॉर्ड कैसे कट करना है और ये कर्मा को कैसा
वो क्लीन करना है, वो आगे नेक्स्ट आगे जाने वाले क्लासेस में हम सीखेंगे। एंड डीएनए को डैमेज नहीं हुए जैसा एक 10 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले थे। फर्स्ट वन इज बॉडी को केमिकलाइज नहीं मत करना। दूसरा, आप फूड के ऊपर जो पेस्टिसाइड डाला हुआ फूड को नहीं खाना। और तीसरा, जो फूड फ्रेश है वो फ्रेश फूड ही खाना है। बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज धनुंजय बोलते हैं, धनुंजय वायु बोलते हैं। जो भी हम पेड़ में से काटने के बाद ये धनुंजय वायु कब तक वो फ्रूट या वेजिटेबल या ग्रीन लीफ वेजिटेबल ले सकती है, तब तक ही वो सेल जिंदा है। जब तक वो लेना बंद हो गई, कॉस्मिक एनर्जी मान के चलिए वो लेना बंद होती है, वो सड़ना स्टार्ट होती है। आप क्या सोचते हो, यार ये इधर तक सड़ गए, इधर तक काट के इसको निकाल के बाकी पका लो, मगर उसके अंदर जीव है नहीं। जो विटामिन मिनरल इसके अंदर स्टोर है वो नहीं है। और सब्जियों में, दालों में भी कहीं भी हल्दी में कीड़ा आ गया, जब उसके अंदर एनर्जी खत्म होती है तभी वो डीके होके कीड़ा आ सकती है। फ्रेश सामान में जो भी कॉस्मिक एनर्जी ऊर्जा ले रहे हैं उस सामान के अंदर कीड़ा नहीं आते हैं। जब बॉडी डिकम्पोज हो जाती है फिर इसके बाद ही वो जैसा कीड़े आते हैं वैसा ही। आप कीड़ा आपको दिख रही है इसलिए चलनी करके फिर उस फूड को बना के कभी भी मत खाना। वो नहीं खाने से उस दिन उपवास रख लिया तो ज्यादा फायदा है। वो फूड डाइजेस्ट होने के लिए आपके अंदर की बहुत सारे एनर्जी को खुद खर्च कर लोगे और वो फूड खा के वीकनेस हो आएगी, दिमाग खराब हो आएगी और गुस्सा टाइप की फीलिंग आके, और जब तक वो मोशन में से कंप्लीट बॉडी में से बाहर नहीं जाती है तब तक एक इरिटेशन। और दूसरी बात क्या, वो नेगेटिविटी की रिलेटेड 41 डेज तक मीन्स एक मंडला तक उसकी नेगेटिविटी आपकी बॉडी के अंदर रहेगी। और उससे जो एनर्जी से जो डेवलप होने वाली सेल है वो डेवलप नहीं होके फिर वहां जैसे लंग के अंदर 1000 सेल्स हैं, ये हम कीड़े के सामान चलनी मार के वो बना के खा लिया, फिर वो 1000 सेल्स जो एनर्जी लेना है आपकी फूड से उसको उतना एनर्जी तो मिलती नहीं है और इसके अंदर की एनर्जी वापस खर्च कर देती है। तो वो इम्यूनिटी कम होके नेक्स्ट सेल, एक सेल कैसा है फिर वो नेक्स्ट सेल उसी टाइप का फिर आपको नेक्स्ट रीजनरेट होता है, फिर वैसा ही आप डाउन में आना स्टार्ट हो जाते हो। ये बहुत बड़ा डैमेज है जो अपन को मालूम ही नहीं है। ओके, एंड द फोर्थ वन इज जब आपको काम नहीं है अपनी फोन्स एंड वाईफाई इसको कंप्लीटली साइड में रख दीजिए। और रात को सोते वक्त भी आपको टाइम देखना है तो क्लॉक रख लीजिए। फोन को अपनी बॉडी से 5 मीटर कंपलसरी दूर रख लीजिए। और रात को भी आपकी फोन के ऊपर आप रख सकते हो एक एमेथिस्ट को या स्मोकी क्वार्ट्ज को आप प्लेस करके रखना। और आपके जब वाईफाई है वहां शंगाइट या एमेथिस्ट वहां हमेशा प्लेस करके रखना। मैं इतनी बड़े शंगाइट रखती हूँ। और इधर के पास जैसे एमेथिस्ट है या क्रिस्टल है, हमारा सिस्टम के पास रख लीजिए। जो भी रेडिएशंस आते हैं वो क्रिस्टल एब्जॉर्व करती है, इसको वॉश करके फिर दोबारा हम प्लेस करते हैं तो हमारे ये सेल डैमेज नहीं होती है। रेडिएशन इफेक्ट तो हम खाने रहे पीने रहे, फिर हम कैसे डैमेज हो रही है रेडिएशन की, सेल के अंदर से वो रेडिएशन इफेक्ट अंदर जाके फिर अंदर की डीएनए के अंदर जो केमिकल्स है, 20 टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं डीएनए के अंदर, वो 20 टाइप्स ऑफ केमिकल्स को वो डैमेज करती है। वो डैमेज करने से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपनी कक्षा में जो चलना चाहिए और एक सेल 7 दिन जिंदा रहना है उसको 3 दिन में मार देती है। फिर इतनी सारे सेल्स 7 डेज जो जिंदा रहना चाहिए वो 3 दिन में निर्जीव होने की वजह फिर दोबारा इतनी सेल डेवलप करने के लिए अपन को बहुत सारे खाना खा के बहुत सारे मेडिटेशन या सोना ऐसा करना पड़ता है। फिर वो सेल डेवलप होती है। मगर इतनी ज्यादा खाना खा के इतनी ज्यादा हम सोते हैं फिर हमारा डे टू डे लाइफ और खराब हो जाती है, ऐसा फिर सेल डैमेज हो जाती है। ओके, इसकी वजह सो ऐसा काम मत कीजिए। एंड जो भी पानी आप पी रहे हो कंपलसरी पानी के अंदर कुछ क्रिस्टल्स डाल दीजिए। ओनली 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हम डाल सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, ग्रीन एवेंचुरन एंड व्हाइट क्रिस्टल। एंड द 5th वन इज शंगाइट, बट एलीट शंगाइट ओरिजिनल वाला डालना है।
और ये एलिट शंगेट जिस वक्त आप डालते हो, इसके बाद ओनली 8 साल तक, 8 इयर्स तक ही काम में आती है, इसके बाद रिमूव करना है। बाकी क्रिस्टल्स 1000 साल भी आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बिकॉज एक बूंद भी आप पानी पी रहे हो, वो बिजली से पुल होके आ रही है। वहां की क्या सिस्टम है मुझे पता नहीं, इंडिया में तो जो रिवर्स में जा रही है वो करंट से पुल होके फिर हमारा एरिया तक टैंक में प्रिजर्व होने के लिए आ रही है। इसके बाद फिर वहां से घर तक भी इलेक्ट्रिसिटी से पुल होके आ रही है। घर के संप में आने के बाद भी ऊपर टैंक में इलेक्ट्रिसिटी से पुल होके जा रही है, वहां से फिर आरओ के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी से पुल होके जा रही है। तो हम जो पी रहे हैं वो निर्जीव जल है। ओनली कांच की ग्लास में डालते हैं तो इधर से उधर तक क्लैरिटी दिख रही है, मगर उसके अंदर कोई भी जीव नहीं है। फिर सारे स्ट्रक्चर हमने मार दिया। जब वाटर को आप 8 आवर्स बिना इसको हिलाया वैसे के वैसे छोड़ते हो, तो इनका डीएनए स्ट्रक्चर जो डैमेज हो गए हैं वो दोबारा रिफॉर्म होती है। ओके, आप छोटे छोटे कॉपर पिरामिड नहीं, ओनली प्लास्टिक की पिरामिड भी डाल सकते हो, मगर प्लास्टिक पीना अच्छी बात नहीं है। ये क्रिस्टल की पिरामिड्स डाल के पी सकते हो, या क्रिस्टल्स की टम्बल्स डाल के पी सकते हो, या रॉ फॉर्म है तो सबसे बेस्ट है, रॉ क्रिस्टल्स डाल के क्रिस्टल के वाटर के अंदर पी सकते हो। सो मिनरल एंड डीएनए दोनों आपको रिफॉर्म होती हैं। सो एक एक सेल के अंदर उत्तेज होने के लिए एनर्जी देती है। और नेक्स्ट वन इज, किसी भी हालत में झूठ मत बोलना, ये बहुत डैमेज करती है। बिकॉज आप वो रिकॉर्ड कर रहे हो, मीन्स जो सच में रहने के लिए और सच में जीने के लिए हम इतनी कोशिश आज की तारीख में क्यों करना पड़ रहा है। जो पिछले वालों ने इतनी झूठ बोल रही है हर छोटे मोटे बात पे, इसकी वजह हम अभी, हमारा आंख खुलने के बाद भी हमारा आंख बंद है, हम सच देख ही नहीं पा रहे हैं, और क्या सच है क्या झूठ है पता ही नहीं चल रहे हैं। सो हम, जब इंसान झूठ बोलता है या सच बोलता है, इसकी दिमाग में इसको पता है ये सच है ये झूठ है, इसकी वजह केमिकल रिलीज होती है। आप किसी इंसान को कंटिन्यू झूठ बोल रहे हो तो आपके अंदर एक केमिकल रिलीज होती है, और अपने आप थोड़ा पसीने में आते हो, थोड़ा घबराहट में आते हो, और वो इंसान कभी आपकी लाइफ में ऐसा दूसरा सिचुएशन में आपको वहां मिलता है, तुरंत आप शॉक में आते हो। और आप इसके बाद घर जाके सोने के बाद भी आपके अंदर वो शौक वैसे ही वैसी रहेगी, और आपको सुकून की नींद नहीं देती है। और हम दिन भर में 20 बार झूठ बोल दिया, हमारे छोटे छोटे स्टेबलाइजर्स रहती हैं दिमाग, ब्रेन में, फिर 20 बार उसको शॉक 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 दे दिया। ऐसा एक साल में हम डेली 20-25 बार दिमाग को शॉक दे रहे हैं, तो क्या होएगा, अल्जीमर्स, पार्किंसंस, डिप्रेशन। और आपने दिन भर में कुछ अच्छा काम करके 20 बार आप एनर्जी बूस्ट कर रहे हो अपने सेल्स को, तो क्या होती है, आप किसी को कोई दान पुण्य करके किसी को पेट भरने के लिए कुछ खाना खिलाया, तो आपके अंदर कैसे एनर्जी और संतुष्टि रहती है। और कोई इंसान आपके सामने आता, यार आज है ना खाना बढ़िया बना, मैंने 20 लोगों को खाना खिलाया, वैसा आप एनर्जी होते हो। आपने कोई चोरी करके आ रहे हो, कोई आपके दोस्त भी मिलता है, आपके अंदर किस तरह की सामना करते हो, कैसी घबराहट होती है, तो आपके अंदर कितनी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, कौन सी सेल से डैमेज हो रही है, ब्लॉक हो रही है, डीएनए स्ट्रक्चर खराब हो रही है, तो आपके नेक्स्ट जनरेशन को क्या दोगे, है ना। सो बिल्कुल झूठ मत बोलना किसी भी बात से भी। जो हमारे साथ है वो रहेगा, जिसको रहना नहीं है वो नहीं रहेगा। मगर अपन अपने साथ रह के अपने परिवार को सही करना है तो हम सच बोलते रहे। नहीं होता है नमस्कार कर दो, वो और भी आपसे नहीं होता है तो 2 नमस्कार कर दो, और सुकून से रात को जो भी खाया वो हजम करके मस्त सो जाइए, और खर्राटे लेके सो जाइए, और सोल को सुकून दे दीजिए। और सोल ने कई सालों ऊपर इंतजार कर करके ये फिजिकल बॉडी को सेलेक्ट करके आई है। वो सोल को हम अपना काम करने ही नहीं दे रहे। ये फिजिकल बॉडी के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी ये बातें हैं, जितने भी ये बीमारी है, जितने भी कर्म है, इससे ही और किसी और से हमारे एंसेस्टर्स को रिवेंज है, वो रिवेंज लेने में है, वो उसी से वो परेशान है। ये जब तक ये बातें हम छोड़ते हैं तो सोल फ्री होती है। वो जिस काम के लिए आए हैं तो थोड़ा बहुत तो उसको अपने काम तो करने दीजिए। ओके, सो बूस्ट एनर्जी टू योर सोल,
नॉट टू योर फिजिकल बॉडी। सोल के अंदर एनर्जी एंड नॉलेज है, और सोल कहीं भी इस यूनिवर्स में कहीं भी जाके उसको जो काम चाहिए वो काम करके आ सकती है, जो नॉलेज चाहिए वो लेके आ सकती है। हम फिजिकली इधर कुछ परेशानी है तो आप अपनी सोल को छोड़िए, अपनी ब्रेन को, सेल्स को छोड़ दिए, इस समस्या की परिष्कार कहाँ है जाके देख के आओ और सीख के आओ। बोलिए, वो जाके सीख के आ सकते हैं। फिजिकल बॉडी ट्रैवल नहीं कर सकती है, सोल तो ट्रैवल कर सकती है ना। मगर आप सोचो से इस सोल को बंदिश कर रखा है और बंद कर रखा है और इसको अपना काम भी करने नहीं दे रहे हो। तो सोल, माइंड एंड बॉडी, ये तीनों के बहुत झगड़ा करते रहते हैं। तो उस आदमी क्या होता है, डिस्टर्ब्ड दिखता है, बहुत ही डिस्टर्ब्ड दिखता है, और इसको मजा ही नहीं आती है, और जीने की मजा उसको पता ही नहीं चलता है। फैमिली के साथ कहीं जाके भी वहां भी झगड़ता रहता है, और करोड़ों रुपए की घर बना के भी घर के अंदर झगड़ता रहता है, और खूब कमा के भी प्लेट के सामने बैठ के वो खा नहीं पाता है। ऐसा बहुत स्ट्रगल होता रहता है। इंसान को बीमारी नहीं है, मौत नहीं है, और रोग नहीं है, और भय नहीं है। ये सारे हमारा खुद का क्रिएशन है। इंसान ना समझ से ये सब क्रिएट किया है। Human being is the happiest being on the earth. Human being is the highest energetic being in the on the earth. Human being बहुत समझदार जीवी है अर्थ के ऊपर। और किसी भी शिव से बात करना है, 2 मिनट की बात है, लो कॉल लगा, सोल से कॉल लगाइए और जो इंफॉर्मेशन चाहिए वहां ले लीजिए। बहुत सारे हायर मास्टर्स है, जिससे चाहिए ऋषियों से, मुनियन से बात कर लीजिए और मजे की जिंदगी जी लीजिए। और लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड मत करना। ये घर चाहिए, ये कार चाहिए, फोन चाहिए, वस्तु चाहिए। हमने मैचिंग ड्रेस के लिए, सब्जी के अंदर नमक कम होते हैं उसके लिए, और किसी भी वस्तु के लिए आया नहीं है। ये माय है, इस पे अपने आप को दबा दबा के स्क्वीज कर रहे हो सोल को। कई लोग मुझे फोन करते हैं, मैम मुझे इतना प्रॉब्लम है मैम, मैं 2 साल से घर बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैम, मुझे घर बन नहीं रहे। घर नहीं बन रहे तो रेंट हाउस में रह जाए यार, सोल को क्यों इतने परेशान करते हो? रेंट हाउस भी रेंट है, कोई बात नहीं, वो भी घर है जो मजे की है। जहां मजा मिल रहा है वो मजा छको। ऐसा नहीं, ये ही होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? वो होने के लिए आपने इतनी अपने आप को तकलीफ देके, परेशान करके, फिर वो काम करके फिर क्या करोगे? फिर तकलीफ अपने अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर वो तकलीफ अगली जन्मों में सोल से भी 7 जन्म तक ट्रैवल होती है, और 7 पीढ़ी तक फैमिली में भी ट्रबल होती है। आराम से रेंट हाउस में रह रहे हो तो रहो। प्रॉब्लम्स का मतलब, ये कोई मुझे फोन करता है, इस चीज को मैं प्रॉब्लम जैसे कंसिडर नहीं करती हूँ। प्रॉब्लम का मतलब ऐसी बीमारी है जिसका आज तक इलाज है ही नहीं है, है ही नहीं है। प्रॉब्लम का मतलब वो है हाथ पैर कट गए हैं और बेड में से वो उठ नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम का मतलब ये है जो इंसान सुकून से जी नहीं पा रहा है और खा नहीं पा रहे हैं, जहां चाहे वहां सो नहीं पा रहे, वो प्रॉब्लम्स होता है। अरे बढ़िया घर में रह के खूब खा रहे हो, पी रहे हो, कमा रहे हो, फिर और बेटर होने के लिए आपको वो हो नहीं पा रहा, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी टारगेट है। So problem is different thing and target is different thing. Don't suffer your soul for your targets. फिजिकल वर्ल्ड की टारगेट्स। फटे हुए कपड़े पहन के भी, कहीं भी कुछ भी खा के जो सो सकता है वही सुकून है मेरे हिसाब से। तो मैं मस्त और जबरदस्त वैसे ही रहने की आदत पे, कोशिश पे रहिए। दुनियादारी की किसी भी बात पे आप माए पे मत आइए।